आज किसानों के पास जाने वाला है, गतिरोध टूट नहीं रहा है और अब परिस्थिति ऐसी दिखती है कि क्या ये नाक का सवाल बन गया है। अगर कोई भी कदम पीछे नहीं खींचेगा तो फिर समाधान कैसे निकलेगा। कृषि एक्सपर्ट की नजर से कानून अब किस दिशा में बने ताकि परिस्थितियां सुधरे, किसान कन्विंस हो पाए। क्या देख रहे हैं आप सिचुएशन को? देखिए, मेरा ये कहना है कि जहां तक किसानों की बात है, किसान अगर इन कानून के होंगे तो कोई किसान इसके विरोध में नहीं आता। सारे प्रोविजन किसानों के फायदे, कोई भी इंसान को पढ़ना चाहता है इस कानून को पढ़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर रिमोट कंट्रोल कहीं और है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये कानून वापस हो, यस और नो, हम कोई बात नहीं करेंगे। ये सिंपल इस बात को बताता है कि ये रिमोट कंट्रोल है। ठीक है सरदाना साहब, आपकी आवाज जो है वो अभी क्लियर नहीं आ रही है। हम इस आवाज को दुरुस्त करते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। धर्मेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये है, किसानों के पास लिखित में प्रस्ताव जा रहा है, क्या किसान इस प्रस्ताव को लेकर मानेंगे? कल की बैठक में क्या कोई संकेत मिले हैं? इससे पहले जो नरेंद्र तोमर जी के साथ बैठक हुई थी, तो हमने कह दिया था कि भाई आप हमें क्यों रगड़ रहे हो, 7 बैठक भेजी, हम उस पर विचार करेंगे। अगर हमें उसका आगे बढ़ना होगा तो ठीक है, नहीं मना करेंगे। लिखित प्रस्ताव का केवल इतना मतलब है कि हम कानून को वापस चाहते हैं और सरकार जो है उस पर चर्चा चाहती है और अमेंडमेंट की बात करती है। तो हम उनके वो प्रस्ताव आएंगे जिस पर वो अमेंडमेंट के लिए सहमत है, उसके बाद चर्चा होगी। आज 12 बजे सिंघू बॉर्डर बैठक है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। फिर हमारे सब लोग एक्सपर्ट जो संगठन के लोग हैं, किसान नेता है, सब लोग बैठेंगे, उन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और क्या फैसला होगा ये प्रस्ताव आने के बाद बैठक में फिर फैसला लिया जाएगा। ठीक है सरदाना साहब, कैसे समाधान निकल सकता है? की बात है, इस देश का कानून पास किया है। अगर ऐतराज है तो वो निश्चित रूप से अपनी नाराजगी क्या आगे उनकी बात करें। ये कहना कि वापस ले लिया जाए क्योंकि हम कह रहे हैं और हमने नहीं मांगा था, तो मैडम इनकम टैक्स का किसने मांगा था इस देश में? आपसे पूछा था कि इनकम टैक्स का कानून लाने, मोटर व्हीकल एक्ट इस देश की सुरक्षा के लिए किए गए। आवाज में क्लैरिटी नहीं है ड्राइवर, मैं लौटूंगी आपके पास। आरपी सिंह जी, सरकार इस जल्दबाजी में क्यों दिख रही है? जब आज का दिन प्रस्तावित था बातचीत के लिए, कल देर शाम गृह मंत्री के साथ एक बैठक बुला दी गई, ये जल्दबाजी क्यों दिखाई दे रही है? अलका जी, आपको आवाज मिल रही है? मैं अब सुन रही हूँ मीनाक्षी आपको। आज विपक्ष के नेता भी मुलाकात करने वाले हैं प्रेसिडेंट से। सवाल यह है कि विपक्ष को क्यों किसानों को भड़काने की इस वक्त जरूरत है? अगर बातचीत चल रही है, बातचीत टेबल पर अगर दोनों पक्ष बैठे हैं, तो विपक्ष क्यों इतना जो है परेशान है इस वक्त? मीनाक्षी, मुझे ऑब्जेक्शन है आपके इस भड़काने वाले शब्द से। किसानों को भड़काया जा सकता है? मैं ये पूछ रही हूँ, क्या वो बच्चा है जिसे कुछ नहीं मालूम है? अन्न उगाता है, देश का पेट पालता है, उसे सब पता है कि वो क्यों दिल्ली की दहलीज पर पिछले 13 दिनों से खुले में ठंड में बैठा हुआ है। वो जानता है, वो इस कानून को जानता है। नहीं जानता, अगर कहीं कोई कमी है तो केंद्र सरकार को हमारी मांग है, तुरंत संसद का सत्र बुलाकर व्यापक चर्चा करनी चाहिए। और जो बदलाव किसान समझता है उसके हित में नहीं है, उसमें बदलाव करने चाहिए। कभी कहा जाता है, देखिए सबसे पहले तो भाजपा को साफ करना है, क्योंकि ये आज भी ये शायद मानकर बैठ गए हैं, ये चंद मुट्ठी भर किसान हैं, पंजाब के ही किसान हैं, ये खालिस्तानी है, ये आतंकी है। मैं कल 30 किलोमीटर का सफर तय करके सिद्धू बॉर्डर पहुंची थी। मकसद 30 किलोमीटर में लोगों को मिलते हुए जाना था, इस किसान कानून के बारे में बताना था और पूछना था कि वो किसानों का समर्थन करते नहीं। आधा देश में कहूंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।